व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज देख रहे हो कि मैंने ये सारी सामग्री आपके सामने रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं वेयरिंग प्रोसेस, मतलब पुखराज की जो रिंग होती है, ये पुखराज की रिंग है। अगर आप साफ देख पा रहे हैं तो इस रिंग का आज हम प्रोसेस करने वाले हैं, धारण विधि के इस रिंग को हम धारण कैसे करेंगे। तो बेसिकली पुखराज धारण किया जाता है प्लैनेट गुरु के लिए, जुपिटर प्लैनेट के लिए। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की स्थिति अच्छी है या कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर ऑलरेडी शुभ है तो उसके जो भी बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए लाइफ में आप पुखराज को धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने से धन आता है, ज्ञान आता है, क्योंकि ज्ञान का देवता है, और धन का भी देवता है गुरु, जो कि आपको धन और ज्ञान दोनों प्रदान करता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं एजुकेशन के लिए तो पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। पुखराज धारण करने से जो है हेल्थ भी अच्छी रहती है और बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आज ज़्यादा हम इस बात पे नहीं करेंगे कि पुखराज को धारण किया जाता है। हम बात करेंगे कि पुखराज धारण करने की विधि क्या है। तो आपको सबसे पहले कुछ सामान चाहिए इस विधि को करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती चाहिए आपको, ठीक है। एक माचिस ले लेना अगरबत्ती जलाने के लिए। एक आपको चाहिए शहद की जो छोटी बोतल ले लेना, काफ़ी होती है। गंगा जल चाहिए आपको। गंगा जल अगर आपके पास है, हरिद्वार जाते हैं आप और हरिद्वार से लेकर आएँ तो, वरना दुकानों पर भी मिल जाता है। और एक ये होता है अतर, मतलब ये लिक्विड परफ्यूम होता है, अतर जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ बारी बारी कैमरे पे। ये हमारा शहद है, ये गंगा जल है, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, एक आपको अगरबत्ती का स्टैंड चाहिए ऐसा। ये हमारे ही मंदिर का है, दुकानों पे मिल जाता है, मंदिर वाली पूजा वाली दुकानों पर। और चाहिए आपको दूध, ठीक है। कच्चा दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए आपको। गाय का ना मिले तो आप भैंस का ले लीजिएगा, या पैकेट वाला दूध भी चल जाएगा। 2 नैपकिन ले लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे आपको पंच अमृत बनाना है। तो जो इस विधि के लिए पंच अमृत बनाया जा रहा है, मैं उसी को डिस्कस करूँगा यहाँ पर। अब हमारे बहुत ज़्यादा महाज्ञानी लोग भी होते हैं कुछ, जो कमेंट सेक्शन में ज्ञान देते हैं कि पंचामृत ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। भैया बनता होगा। अगर आपको बहुत अच्छा पंचामृत बनाना आता है तो फिर आप कुछ वीडियोस बनाइए और डालिए। कमेंट सेक्शन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इस प्रोसेस के लिए पंचामृत चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी को मैं पिछले 15-20 सालों से इस मेथड को यूज़ करता हूँ और ये मेथड बहुत कारगर है। तो सबसे पहले आप एक ऐसा बॉल ले लीजिए, खाली कांच का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए चलेगा, ठीक है। उसमें आप डाल दीजिए ये कच्चा दूध, ठीक है। गाय का दूध होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तो फिर आप डाल सकते हैं भैंस का दूध भी, या कोई भी पैकेट वाला फ्रेश मिल्क। अब थोड़ा सा गंगा जल डालना है इसके अंदर। कई लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भाई पंचामृत में दही डालते हैं या घी डालते हैं। देखो, आपने अगर दूध डाल दिया तो घी और दही डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी और दही जो है दूध से ही बनता है, इसी का प्रोडक्ट है। तो दूध डाल दिया, कच्चा दूध, वो सबसे शुद्ध कहलाएगा। अब इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डाल दीजिए गंगा जल। ये भी आपको, अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो ऑनलाइन सर्च मार लीजिए, मिल जाएगा ये सारा सामान आपको। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाएगा। अब हमें चाहिए थोड़ा सा शहद, ठीक है। एक छोटी सी डिब्बी शहद की शुद्ध ले आइए। जो ऑलरेडी आप खाने में यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें यूज़ ना करें, झूठा नहीं यूज़ करना, कुछ भी फ्रेश लेके आना है सारा सामान। इसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए आप। बेसिकली ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसे हम अमृत मानते हैं। जैसे गंगा जल है, गंगा जल तो है ही अमृत। शहद एक नेचुरल कहेंगे कि मिष्ठान हो, ये भी फूलों से ही निकलता है इसका रस, जो नेचुरल तरीके से मधुमक्खियाँ निकालती हैं। और ये जो इत्र है ये भी फूलों से बना हुआ होता है, ठीक है।
तो इत्र की कुछ बूंदें डालनी है आपने इसके अंदर, थोड़ी सी डाल देना। इसका कैप निकालना पड़ेगा आपको, तो 1-2 बूंद इत्र की डाल देना इस तरीके से, काफ़ी है। तो हमने इसके अंदर डाल दिया इत्र, शहद और गंगा जल और दूध। एक चीज़ और बाकी है और वो है केसर। अगर केसर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो, एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, या फिर आप केसर डालिए, जो सबसे सही रहेगा। इस टाइम मैं हल्दी का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हल्दी है थोड़ी सी, इसका यूज़ हम कर रहे हैं। केसर भी डाल सकते हैं आप, या हल्दी डाल दीजिए। अब इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए। शहद नीचे बैठ गया, शहद को थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। और जो इस मेथड के लिए हमें अमृत बनाना है, पंचामृत, ये रेडी है। बेसिकली ये एक शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है जिसमें हम अंगूठी को शुद्ध करते हैं। काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये प्रोसेस कर लिया और अंगूठी पहन ली, लेकिन ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है। आपको जो है रतन की प्राण प्रतिष्ठा भी अवश्य करवानी है, और वो प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो आप किसी ब्राह्मण से, किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाइए तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। वो आप खुद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि स्टोन को सिद्ध करना ज़रूरी है। आप जितना मर्जी महंगा येलो सफ़ायर डाल लीजिए, ब्लू सफ़ायर डाल लीजिए, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंत्रों द्वारा तो फिर उसका असर हो सकता है ना आए। तो जब आप प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं अपनी अंगूठी की या पेंडेंट जो भी बनवाते हैं स्टोन का, उसके बाद आपने पहनने के टाइम कब पहनना है येलो सफ़ायर? किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को, शुक्ल पक्ष का वीरवार होना चाहिए, गुरुवार, और सुबह 6 से 7 के बीच में डालिए जब गुरु की होरा होती है। तो ये प्रोसेस पूरा आपने सुबह मॉर्निंग में करना है, गुरुवार के दिन 6 से 7 के बीच में। और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि टाइम बता दीजिए, डे बता दीजिए। भैया हर चीज़ बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। छोटी छोटी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे पूरा, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, हमारा पंचामृत रेडी है। इस अंगूठी को 15 से 20 मिनट के लिए इसमें डिप करके रख देना है। आप 15-20 मिनट इसमें डिप करेंगे। सपोज़ करो आप 6 बजे ये प्रोसेस करना शुरू करते हैं, ये प्रोसेस करते हुए आप इसमें डिप कर दीजिए। उसके बाद जो है या तो आप इंतज़ार कीजिए या आप अपना कोई और काम कर लीजिए। ये प्रोसेस पूरा नहा धो के करना है, फ्रेश होके करना है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम निकालने वाले हैं हमारी रिंग को, जो कि हमने 15 मिनट पहले डाली थी। अब ये रिंग जब आप निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट शुद्ध तो हो चुकी होती है, लेकिन इसको फ्रेश पानी से धो लीजिए ताकि आप इसे पहन सकें, क्योंकि इसके ऊपर पंचामृत लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल हम इसको साइड कर देते हैं और इस रिंग को हम धो लेते हैं साफ़ पानी से। रिंग को आप साफ़ पानी से धोने के बाद इस पानी को हटा दीजिए और नैपकिन चाहिए आपको। नैपकिन से या कोई भी आपके पास साफ़ कपड़ा हो उससे आप साफ़ कीजिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, या फिर नैपकिन इज़ द बेस्ट। हमने ये साफ़ कर दिया है। तो अब आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्या करना है, आपने लेना है एक अगरबत्ती का स्टैंड और ये काम आपने करना है अपने घर के मंदिर में। मैं आपको अपने कंप्यूटर टेबल पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको करना है आपके घर के मंदिर में। 5 अगरबत्ती ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 अगरबत्तियाँ लेनी है, ठीक है। 5 अगरबत्ती को आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, गणेश भगवान होंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, लेकिन गुरुदेव का नाम लेते हुए, क्योंकि हम गुरुदेव के नाम पे कर रहे हैं, इन अगरबत्तियों को जलाएंगे आप।
तो 5 अगरबत्ती जला के आपने जो है स्टैंड पे लगा लेना। लेकिन मैं प्रोसेस के लिए अभी आपको दिखा रहा हूँ करना क्या है। स्टैंड पे लगाने के बाद आपको अपने जो है राइट हैंड से अंगूठी को पकड़ना है और एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते हुए 21 बार या 11 बार आप मंत्र बोलिए, या 21 बार बोलिए, या 108 बार बोलिए, वो आपकी इच्छा है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना अच्छा है। मैं प्रोसेस के लिए आपको 11 बारी मंत्र करके बता रहा हूँ। ओम गुरुदेवाय नमः, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना आपने। ओम गुरुदेवाय नमः, 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 ओम गुरुदेवाय नमः। तो हमने 11 बार जो है मंत्र का प्रोसेस किया। इसके बाद आप अपने जिस भी भगवान की फ़ोटो है आपके पास, जैसे यहाँ हमने गणेश जी की फ़ोटो, उनके चरणों से छुआइए और आशीर्वाद मांगिए कि हे गुरुदेव, हे गणेश भगवान, आप जो है इस अंगूठी के द्वारा हमें सक्सेस दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, धन दौलत दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपने इस अंगूठी को, पुखराज की अंगूठी को आपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है ये वाली, इसमें धारण करना है। ठीक है, बस ये इतना सा प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आपकी अंगूठी शुद्ध हो जाएगी और आपको बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है पुखराज की अंगूठी को धारण कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने बता दिया है, बहुत इजी प्रोसेस है। बस आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, आपको कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना है और जानना चाहते हैं कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए आपकी सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिज नहीं हो रही मैरिज के लिए, तो आप जो है अपना पेड कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। और अगर आप लोग नेचुरल जेमस्टोन्स बाय करना चाहते हैं, शुद्धिकरण करवा के बाय करना चाहते हैं, एक्टिवेट किए हुए जेमस्टोन बाय करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो है वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जेमस्टोन्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं, प्राइसिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।